एवरीवन वेलकम टू जेनिक। तो फर्मी लेवल का हमने कॉन्सेप्ट पिछले में पढ़ लिया था। जैसे 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर में देखा था, वो फर्मी लेवल कहीं बीच में लाई करता है। कहाँ पे? आपके बीच में लाई करता है फॉरबिडन के। अभी देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ तो मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर में इन बिटवीन कहीं फॉरबिडन में कहीं लाई करता है। तो इसीलिए 0 केल्विन पे ईसी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 थी, क्योंकि ईसी माइनस ईएफ करोगे तो प्लस आएगा, अपान 0 केल्विन करोगे ई की पावर प्लस इन्फिनिटी, तो वहाँ 0 आ गया। और वैलेंस बैंड में वैलेंस बैंड इज बिलो ईएफ, तो ईएफ माइनस ईवी माइनस ईएफ करोगे तो माइनस आएगा अपान 0 करोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो 1 अपान 1 प्लस 0 1 आ जाता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ऑक्युपाइड होंगे, जितने एनर्जी स्टेट अवेलेबल हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में फिल्ड हैं 0 केल्विन पे, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है? 0 है। तो वहां पे आपका क्या हो गया? सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं 0 केल्विन पे, वहां पे कोई नहीं होता। इसीलिए आप कहते हो कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंसुलेटर होता है। जबकि मेटल का केस एक स्पेशल केस समझाया था, जो बहुत लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है, वो मैंने दूर किया था। और बहुत सारी चीजें रिलेट करके कि डेल्टा ई अबव डेल्टा ई बिलो, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, उसको बड़े ध्यान से करना। बड़े जो उसका स्टेटमेंट के फॉर्म में आया तो बड़े ध्यान से पढ़ना क्या होता है, उसको मैंने बार बार 2-3 बार उसको बताया था, तो उसको ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। अब हम इस लेक्चर में फर्मी लेवल का कैलकुलेशन करने वाले हैं इन डिफरेंट मटेरियल्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एन टाइप और पी टाइप में। और वहीं से हम डिराइव करेंगे जो शिफ्ट होती है, कितना शिफ्ट का फार्मूला और वो सारी चीजें। तो इस लेक्चर में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर इसके अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन समराइज करूंगा। क्या पढ़ाऊंगा आपको? क्वेश्चंस कैसे कैसे फर्मी लेवल से आते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, एक दो फार्मूले आप याद रख लीजिए, यहीं से हम फर्मी एनर्जी लेवल का डेरिवेशन करेंगे। ये होता है एनसी, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। कंडक्शन बैंड में नॉर्मली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला था ईसी या ईसी के एच पे लाई करते हैं। ऊपर तो जैसे बढ़ोगे ईसी माइनस ईएफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे ईसी का और ऊपर जाओगे डिफरेंस ऑफ फर्मी लेवल यहाँ पे ईसी, यहाँ पे इसके ऊपर जाओगे तो डिफरेंस बढ़ेगा, ईसी माइनस ईएफ बढ़ेगा तो ई की पावर ईसी माइनस ईएफ अपन केटी की वैल्यू बढ़ेगी, प्रोबेबिलिटी घटेगी, तो वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो ज्यादातर एज पे हो। तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड होता है ई की पावर माइनस ईसी माइनस ईएफ अपान केटी, ठीक है, ईसी माइनस ईएफ अपान केटी, वेयर एनसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसी इज इक्वल टू 2 पाई एम एन केटी अपान एच स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहीं से इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन निकालते हो तो यहीं से टी की पावर 3/2 आता है और कहीं से नहीं आता, ठीक है। वेयर एनसी क्या है? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन जहां जाके क्या हो सकता है? रुक सकता है। जहां जाके वो क्या कर सकता है? रुक सकता है ना। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अवेलेबल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अवेलेबल एट एनर्जी लेवल ईसी, ये कंडक्शन बैंड है, या ईसी एनर्जी लेवल जो है उस पे कितने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अवेलेबल है, पर सेंटीमीटर क्यूब में इसकी वैल्यू होगी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने स्टेट्स हैं एनर्जी लेवल ईसी पे जहां इलेक्ट्रॉन जाके रह सकता है? इसकी वैल्यू 100, 200, 500 है, तो 500 एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल जहां इलेक्ट्रॉन रह सकता है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, मल्टीप्लाई करो, कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो वहीं से फार्मूला डिराइव किया गया और कुछ नहीं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अवेलेबल एट एनर्जी लेवल ईसी, है ना, सिंपली। इसके ऊपर जाओगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जैसे जैसे एनर्जी लेवल में ऊपर जाते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बढ़ता जाता है, वो √E के प्रोपोर्शनल होता है। तो ईसी पे इतने हैं, इसको ऊपर मूव करोगे तो और थोड़े थोड़े वो क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ईसी पे इतने थोड़े बहुत बढ़ते जाएंगे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चूंकि ईसी पे पाया जाता है, तो हम कंसर्न ईसी में है, यहीं से सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे। उस कैलकुलेशन में थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन उस अप्रोक्सीमेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ करेक्ट है, ठीक है। तो आप यही चीज याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। और मतलब अगर ध्यान से देखो, ईसी नॉर्मली ईएफ के अबव होगा, क्योंकि ईसी ईएफ होगा, मैंने कहा था एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है उसके बीच में कहीं लाई करता हो, तो ईसी अबव होगा। तो ईसी माइनस ईएफ क्या होगा? पॉजिटिव अपान केटी। तो ई की पावर में माइनस में कुछ आएगा, ई की पावर में माइनस में कुछ आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 से क्या होगी? कम होगी। तो जितने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अवेलेबल होंगे सारे ऑक्युपाइड नहीं होंगे, उसमें से कम ही ऑक्युपाइड होंगे, क्योंकि आप मान लो इसकी वैल्यू 0.7 है, तो 0.7 एनसी होगा कंसंट्रेशन। एनसी स्टेट्स अवेलेबल है, तो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी के टर्म में सारे ऑक्युपाइड नहीं होंगे,
कुछ ऑक्युपाइड होंगे कुछ खाली होंगे, तो वही 0.7 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। तो इसीलिए e की पावर माइनस EC माइनस EF अपान KT है। सिमिलरली द कंसंट्रेशन ऑफ होल कहां पाए जाते हैं? वैलेंस बैंड में, तो वहां पे होता है कंसंट्रेशन NV e की पावर माइनस ऑफ EF। अब देखो EF होगा मिड आपका फॉरबिडन में, और EV क्या होगा? हमेशा फर्मी लेवल से नीचे होगा, क्योंकि ये इधर है कहीं, फॉरबिडन ये है, इसके नीचे ये क्या है? वैलेंस बैंड। तो EF यहां होगा, तो वो EF हमेशा EV से क्या होगा? ऊपर। तो यहां EF माइनस EV होता है, तो EF माइनस EV हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो डिवाइड बाय KT, ये पॉजिटिव, इसके आगे माइनस पावर, तो E की पावर माइनस पावर है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, 1 से कम होगी। तो जितने एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं, ये क्या है? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी है पर सेंटीमीटर क्यूब कितने स्टेट्स हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अवेलेबल, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अवेलेबल एट एनर्जी लेवल EV फॉर होल। ये किसके लिए अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं? होल। यहां होल रह सकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, ये होल के लिए अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं। डेंसिटी अवेलेबल एट एनर्जी लेवल EV फॉर होल। जस्ट इसी फार्मूले में कुछ करना नहीं है, NV इक्वल टू 2 पाई MP कर देना है KT अपान H स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब Mn और MP क्या है? Mn और MP ये इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकाल लो। इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट मास कहते हैं इसको। देखो इफेक्टिव मास जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो अलग अलग कंडीशन में चेंज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल, उसका वेट करोगे 10 की पावर माइनस 20 या 10 की पावर माइनस 29 ऑर्डर का होता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। तो उसका जो इफेक्टिव मास होता है वो अलग अलग कंडीशन में चेंज होता है, क्योंकि बहुत स्मॉल चीज में हल्का सा भी वेरिएशन होगा तो उसको आपको लेना पड़ेगा। मैं कहूं 1 किलोग्राम में अगर 0.001 ग्राम का चेंज करोगे वो निग्लेजिबल है, लेकिन मैं कहूं 1 ग्राम में 0.1 ग्राम का चेंज करोगे दैट इज एक्सेप्टेबल, उसको लेना पड़ेगा, दैट इज 10% चेंज। तो इसका जो इफेक्टिव मास है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इसीलिए इसको कहते हैं इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट मास, मतलब ये डेंसिटी ऑफ स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो इफेक्टिव मास है वो है। यही जब मोबिलिटी के केस में लोगे Mn, यही Mn नहीं होगा, वो अलग Mn होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। और ये Mn और MP अलग अलग मटेरियल में भी अलग अलग होंगे, इसीलिए जो A0 आया था इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन में वो अलग अलग होता है ना, क्योंकि N इंटू पी इज इक्वल टू Ni स्क्वायर कर दोगे, तो यहां से इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आ जाएगा, मास एक्शन ला। और Ni की वैल्यू करोगे तो √NC/NV आएगा। √NC/NV में T की पावर को अलग कर दो 3/2 को, तो बाकी जो बचेगा वो कांस्टेंट यहीं से आता है, 2 पाई Mn H स्क्वायर 2 पाई MP, यहीं से आता है A0 की वैल्यू। और Mn और MP चूंकि अलग अलग मटेरियल में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का है या होल का, वो अलग अलग मटेरियल में थोड़ा बहुत वेरी करता है, इसीलिए A0 को मटेरियल कांस्टेंट लेते हैं ना। तो मैंने हिंट दे दिया, कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला हूं, तो ये होता है, ठीक है। अब इन्हीं फार्मूलों से हम फर्मी लेवल का कैलकुलेशन करेंगे इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और शिफ्ट उप सारी चीजें निकालेंगे। तो ध्यान से आप पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर को भी समराइज करेंगे, फिर आपको इस पे क्वेश्चन बहुत सारे करवाएंगे, बहुत अच्छे और बहुत इजी बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पे मैं लेता हूं पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सारी एनालिसिस में बताता जाऊंगा। मैं डायरेक्टली भी करा सकता था, मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मैं डायरेक्टली फार्मूला लिखा के कैलकुलेशन करा सकता था, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आता, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्योंकि कोर सब्जेक्ट और कहीं भी ढंग से ज्यादातर जगह नहीं पढ़ाई जाती, कुछ ही लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, N इज इक्वल टू पी होता है, इज इक्वल टू Ni होता है, ठीक है। तो N क्या होता है, अभी आपने लिखा था NC e टू द पावर माइनस EC माइनस EF अपान KT इज इक्वल टू NV e टू द पावर माइनस EF माइनस EV अपान KT। अब यहां से ध्यान से फर्मी लेवल, तो ये फर्मी लेवल किस केस में आएगा, EFI कर लो इसको, क्योंकि अब यहां जो EF है वो इंट्रिंसिक का फर्मी लेवल है, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया तभी N इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Ni है, एक ही केस हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां से NC अपान NV इधर कर लिया, ठीक है, या NV अपान NC कर लेते हैं, NV अपान NC कर लिया, ठीक है। इस तरफ NV अपान NC, तो ये इस तरफ गया, ये इस तरफ आ जाएगा, e की पावर माइनस EC माइनस EFI अपान KT।
तो ये इस तरफ गया, ये इस तरफ आएगा, तो ई मल्टीप्लाई ई की पावर ई एफ आई माइनस ई वी अपॉन के टी। ठीक है, दोनों को समराइज करते हैं तो ई की पावर माइनस, माइनस में आ जाएगा माइनस माइनस, ये आ जाएगा प्लस 2 ई एफ आई माइनस ई सी माइनस ई वी अपॉन के टी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली ई एफ आई, मैं लिख रहा हूँ इसी फॉर्मूले से, आप ध्यान से देखना, ई सी प्लस ई वी बाई 2 प्लस के टी बाई 2 एल एन एन सी एन वी अपॉन एन सी, एल एन एन वी अपॉन एन सी, कुछ नहीं, ये फार्मूला आ जाएगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है Ec प्लस ईवी बाई 2 प्लस के टी बाई 2 एल एन एन वी अपान क्या है, एनसी आ गया। एनवी और एनसी में केवल एक चीज क्या था, अगर एनवी और एनसी का फार्मूला देखो तो एमएन और एनपी का डिफरेंस था, बाकी सारी चीजें क्या थी, सेम थी। अगर और नॉर्मली अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो इस फार्मूले को, ध्यान से अगर देखोगे तो ध्यान से देखना इसको, मैं इसको ले लेता हूं Ec, मैं इसको ले लेता हूं Ev, तो Ec प्लस ईवी बाई 2 क्या है, मिड में लाई करेगा कि नहीं। मैं मान लो Ec को ले लूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ले लूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो Ec प्लस ईवी बाई 2 कितना होगा, 2 प्लस 1 बाई 2, 3 बाई 2 कितना लाई करेगा, यहां बीच में आ जाएगा कि नहीं, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Ec प्लस ईवी बाई 2 नथिंग बट मिड ऑफ द एनर्जी गैप में लाई करेगा, लेकिन उसमें आपने क्या लाई कर दिया, ये मिड ऑफ द एनर्जी गैप है, KT बाई 2 ln NV अपॉन NC। अब ध्यान से देखो NV अपॉन NC, NV इज ग्रेटर देन NC होगा कि नहीं। नॉर्मली होल का मास मैंने कहा था इज स्लाइटली ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स मास, क्यों, क्योंकि मोबिलिटी देखोगे तो होल की कम है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, मतलब सेम फोर्स लगाने पे होल धीरे धीरे मूव कर रहा है, मतलब उसका मास ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर रहा है, उसका मास कम होगा। तो नॉर्मली तो NV बाई NC, NV इज ग्रेटर देन NC, तो ये ln की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा, मतलब NV बाई NC, अगर NV इज ग्रेटर देन NC तो NV बाई NC इज ग्रेटर देन 1, तो ln की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो Ec प्लस Ev मिड में लाई किया प्लस समथिंग, तो ये नॉर्मली इसके जस्ट एबव, क्योंकि ये NV बाई NC इज टू क्लोज टू 1.0001, तो ये ln की वैल्यू, ln1 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 से स्लाइटली होगा, तो ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, तो ये स्लाइटली मिड ऑफ द बैंड गैप से ऊपर लाई करेगा। लेकिन हम प्रैक्टिकली अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि NV इज इक्वल टू क्या मान लें, NC मान सकते हैं, क्योंकि जो मास में डिफरेंस है दैट इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी निग्लेक्टेड। तो आप EFI अगर करोगे तो आएगा Ec प्लस EV बाई 2, क्या आ जाएगा, Ec प्लस EV बाई 2। तो फॉर ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हाट इज द फर्मी लेवल, फर्मी लेवल लाइज इन द मिड ऑफ द बैंड गैप, ये हमेशा आप रखते हो और यहीं से वो आज चीज आती है, और ये अप्रोक्सीमेशन कर दोगे तो एक्चुअल में ये स्लाइटली अबव द मिड ऑफ द बैंड गैप लाई करता है, अगर एक्चुअल में देखें, प्रैक्टिकली देखें। बट आप ये अप्रोक्सीमेशन हमेशा ले सकते हो, क्योंकि इससे कोई फर्क आपको पड़ता ही नहीं है, दिस अप्रोक्सीमेशन इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसी फार्मूले को यूज करते हैं, इसी फार्मूले को यूज करते हैं। अब इसका बैंड डायग्राम बनाने को आता है कई बारी, तो मैं दोनों बनवा देता हूं, कैसे कैसे उसको दिखाते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी। अब T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे अगर फार्मूला यूज करो ओरिजिनल, तो EF तब आया कितना, EFI Ec प्लस EV बाई 2, यही आया फार्मूला। ठीक है, तो Ec प्लस EV बाई 2 आया। अगर इसका बैंड डायग्राम इस तरह से बनाना हो तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा, ये Ec है, ये EV है, और ये मिड में कहीं लाई कर रहा है आपका फर्मी लेवल, ये भी EF है, ये EF है। ठीक है, ये फर्मी लेवल EF है। अब देखो कंसंट्रेशन क्या है, अब मैं इसमें दो चीजें होती हैं, कंसंट्रेशन 0 केल्विन पे क्या होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में होल का कंसंट्रेशन, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में हम इंटरेस्टेड हैं, दैट इज 0। उसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 0 मतलब यहां पे जो एरिया कवर्ड होगा एक्स एक्सिस में, उसको मैं दिखाऊंगा कंसंट्रेशन से, ज्यादा एरिया कवर्ड तो ज्यादा कंसंट्रेशन, कम एरिया कवर्ड तो कम। तो यहां पे तो कितना कंसंट्रेशन है, 0, कुछ भी एरिया ये कवर नहीं कर रहा है। लेकिन ये हमेशा पास किससे करेगा बताओ, फर्मी एनर्जी लेवल से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फर्मी एनर्जी लेवल पे अगर आपने ग्राफ बनाया
बनाया था, देखो हमेशा कर्व कैसे पास करता था, बिलो फर्मी एनर्जी लेवल, जब बाद में पास करता था फर्मी एनर्जी लेवल से फिर एबव फर्मी एनर्जी लेवल। तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉन और होल कुछ हो नहीं सकते, लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन के लिए इस ग्राफ को पास कहां से करते हैं, पास करते हैं फर्मी एनर्जी लेवल से। तो कंसंट्रेशन यहां भी जीरो है, ये पास किया यहां से, और यहां भी कंसंट्रेशन क्या है, कोई लाइन नहीं। यहां अगर कवर्ड एरिया रहता ये वाला तो ये दिखाता कि कंसंट्रेशन है एक्स एक्सिस के साथ ना, ये एक्स एक्सिस के साथ कवर्ड एरिया कुछ भी नहीं है, जीरो है। यहाँ पे जीरो, एक्स एक्सिस पे जीरो लेंथ है ना, तो एरिया कवर्ड जीरो है। तो इसको इस तरह से दिखाएंगे कि कंसंट्रेशन जीरो है, प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको दिखाना पड़ता 1/2 प्रोबेबिलिटी के। तो ये पास ऑन हमेशा करेगा कहां से, फर्मी लेवल से। उसको रिप्रेजेंटेशन का एक बस तरीका है, ध्यान रखना। टी अदर देन T1 पे, टी अदर देन T1 पे क्या होगा, टी अदर देन T1 पे देखो कुछ यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग सेम इंट्रिंसिक में n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ni होता है। जितने बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे उतना एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर में जनरेट होंगे। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे फर्मी लेवल आपने EF बना रखा है, मिड ऑफ द बैंड गैप, ये EC है, ये EV है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जितना यहाँ पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट ये पास किया यहाँ से, ये पास किया यहाँ से, ये एरिया जितना कवर्ड है वही एरिया यहाँ भी कवर्ड है। ये इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, ये होल का कंसंट्रेशन, ये वाला नहीं लेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या होल हो सकता है। बस इसको पास करने का एक दिखाने का तरीका है। तो ये इतने इतने होंगे, ठीक है, एट T इज इक्वल टू T1, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने दिखा दिया। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे तो मिड ऑफ बैंड गैप लाई ही करता है, बाकी टेम्परेचर पे भी ये कहां लाई करता है, मिड ऑफ द बैंड गैप ही लाई करता है। आप अप्रोक्सीमेशन NV इज इक्वल टू NC के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप। अब यहां से आपका एक्चुअल चीजें शुरू हो गई। इसमें बहुत सारी एनालिसिस मैं कराऊंगा और बहुत सारी चीजें रिलेट करूंगा, फिर पी टाइप में रिलेट करूंगा, फिर शिफ्ट वाला पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, मैं सारी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में वी आर इंटरेस्टेड, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ही होता है, तो उसी में हम इंटरेस्टेड हैं। तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, ND, अगर डोनर का कंसंट्रेशन ले, और ND हम मान रहे हैं कि डोनर का कंसंट्रेशन ND इज मच मच ग्रेटर देन Ni। कंपरेबल नहीं है कि ND प्लस डेल्टा N हमें ऐड करना पड़े, ठीक है। डेल्टा N कब ऐड करना पड़ता था, जब वो कंपरेबल हो जाए। तो हम ले रहे हैं ND इज मच मच ग्रेटर देन Ni, तो ये ऐड नहीं करना पड़ेगा। और सारा आयनाइजेशन हो चुका है, तो N इज इक्वल टू ND NC e टू की पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT। अब इसको अगर आप डिराइव करोगे तो यहाँ से EF आ जाएगा, ध्यान से देखना, EC माइनस KT ln NC अपॉन क्या, ND। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। वहां KT/2 था, लेकिन यहां KT आ गया। अगर ध्यान से देखो तो फर्मी लेवल क्या है, EC माइनस KT। NC क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अवेलेबल एट एनर्जी स्टेट एट एनर्जी लेवल EC। तो ये नॉर्मली जो डोपिंग करते हो, डोपिंग का कंसंट्रेशन NC इज वेरी वेरी हाई वैल्यू। इन जनरल डोपिंग आपका इससे स्मॉल ही रहता है, ND इज लेसर देन NC रहता है ना। जब ND की डोपिंग बढ़ाते बढ़ाते NC या NC से ज्यादा कर देते हो तो आपका फर्मी लेवल देखोगे अंदर चला जाएगा, कहां पे, कंडक्शन बैंड के। तब उस केस में कहते हो वो डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर हो गया। लेकिन नॉर्मल सेमीकंडक्टर होंगे तो ND की वैल्यू NC से हमेशा क्या होती है, कम होती है ना, नॉर्मल सेमीकंडक्टर के लिए। तो इन जनरल जो डोपिंग करते हैं हम, स्टैंडर्ड डोपिंग, ये सब ये NC से ये क्या होते हैं, हमेशा कम होते हैं। तो ध्यान से अगर देखो EC माइनस KT ln NC इज ग्रेटर देन NC, तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ln की वैल्यू पॉजिटिव, ये क्या आ गया, कुछ पॉजिटिव वैल्यू। तो EC में से कुछ घटा रहे हो तो फर्मी लेवल कहां लाई करेगा, फर्मी लेवल इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर लाइज क्लोज टू कंडक्शन बैंड। क्लोज टू क्या, कंडक्शन बैंड। कहां लाई करता है ये, क्लोज टू कंडक्शन बैंड, यहां कहीं लाई करेगा। यहां पे ये फर्मी लेवल क्या हो गया, EF। वहां मिड में लाई करता था, ये यहां चला गया। अब ध्यान से देखो, अगर कंसंट्रेशन इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो EC माइनस EF था, ज्यादा था, EC माइनस EF ज्यादा था, तो E की पावर में माइनस वैल्यू ज्यादा थी। माइनस वैल्यू ज्यादा थी तो इसकी वैल्यू बहुत कम थी, तो NC इंटू कम से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बहुत कम आएगी, कंसंट्रेशन कम आएगा। जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब EF EC के क्लोज आ गया तो EC माइनस EF कम हो गया, EC माइनस EF कम हो गया तो ये वैल्यू कम हो गई, कम हो गई तो E की पावर में माइनस वैल्यू कम हो गई, तो E की पावर माइनस में कम वैल्यू, तो वैल्यू पहले से क्या हो गई, बढ़ गई। ओवरऑल वैल्यू E की पावर में माइनस वैल्यू कम हो गई, पहले से E की पावर -3 थी, अब -2 हो गई। E की पावर -2 विल बी ग्रेटर देन E की पावर -3, तो ये वैल्यू बढ़ गई, तो ये प्रोडक्ट बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो डोपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन Ni से अबव चला जाता है कि नहीं, किसमें,
आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर में वही है। तो ये EC के जस्ट बिलो इतना लाई करता है। अगर ये गैप मैं निकालूं तो ये कितना है, EC माइनस EF करोगे तो KT ln NC अपान ND आ जाएगा। ये कितना बिलो ये यहाँ लाई कर रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये नथिंग बट KT ln NC अपान क्या ND, इतने का ही तो गैप है, जस्ट बिलो EC ये लाई करता है। अब इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। अब यहीं पे इसमें होल का कंसंट्रेशन निकालोगे तो होल का कंसंट्रेशन P कितना होता है, NV इंटू ई की पावर माइनस EF माइनस EV। तो EF माइनस EV अगर इंट्रिंसिक में देखो तो ये क्या था, गैप EF माइनस EV इतना था, तो निगेटिव में वैल्यू क्या थी, अब EF माइनस EV बढ़ गया। अब E की पावर में EF माइनस EV बढ़ गया तो निगेटिव में पावर बढ़ गई, निगेटिव में पावर बढ़ गई तो पहले से वैल्यू ओवरऑल क्या हो गई, कम हो गई। इसीलिए यहां पे था NI वैल्यू P की, अब इस केस में NI से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पहले से गैप EF माइनस EV बढ़ गया। EF माइनस EV बढ़ेगा तो NV e की पावर EF माइनस EV ये बढ़ गया, तो ये वैल्यू बढ़ गई, निगेटिव में पावर बढ़ गई तो पहले से वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो ये NI के नीचे चला जाता है होल का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन NI से ऊपर चला जाता है इन केस ऑफ व्हाट, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये फर्मी लेवल उसी चीज को, तो N में EF इसके क्लोज होगा, P टाइप में EF EV के क्लोज हो जाता है, तो वहां होल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन का घट जाता है ना। तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो, चीजों को रिलेट करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से इसका 0 केल्विन और बाकियों पे बनाते हैं। T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे क्या होगा, T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे इसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें रखो EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, EV EC, और ये सिग्निफाई क्या करता है, इसी पे आपने बना दिया क्या, इसी के साथ कॉन्साइड कर गया EF, होगा ना। KT 0 रख दोगे, T इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, NC अपान ND, ठीक है, NC अपान ND, क्लियर। यहां पे आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। KT T इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 इसी के साथ कॉन्साइड करेगा। ये यहां सिग्निफाई क्या करता है, अब इसका बैंड डायग्राम बनाए कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन कुछ भी है क्या, फर्मी लेवल यहीं लाई कर रहा है, तो ये पास होगा तो फर्मी लेवल से, लेकिन कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का 0 होगा वहां पे और होल का यहां पे भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, EF जस्ट यहां लाई करता है, और मैंने बताया था 0 केल्विन पे EF से ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता। ये जस्ट कॉन्साइड कर रहा है, तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या, नहीं। इसके ऊपर वाले एनर्जी लेवल या इसके जस्ट एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्मी एनर्जी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल पॉसिबल, तो यहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो यहां फर्मी लेवल EC के साथ कॉन्साइड होने का सिग्निफिकेंस यही है कि इसके ऊपर मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे नीचे होंगे, और नीचे कौन सी पॉसिबल एनर्जी, EV। तो यहां देखो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या यहां पे किसका लेते हैं, होल्स का कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन तो बाउंड है, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज कैरियर है उनसे मतलब है। फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड, होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। तो यहां देखो अगर बनाएंगे ध्यान से तो ये भी 0, और कहां से पास करेंगे, फर्मी लेवल से पास करेंगे, और यहां पे भी 0, ठीक है, इस तरह से दिखाएंगे। T इज इक्वल टू T1 पे बताते हैं, T इज इक्वल टू T1 पे यहां 2-3 चीजें मैं एनालिसिस करूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। T इज इक्वल टू T1 पे फर्मी लेवल यहां कहीं लाई कर रहा है, फर्मी लेवल EF, अब तो यहां लाई करेगा, अब तो कॉन्साइड करेगा नहीं, क्योंकि T इज इक्वल टू T1 पे यहाँ कुछ वैल्यू होगी, यहाँ कुछ वैल्यू होगी NC अपान ND की, तो यहाँ से कुछ आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक, यहाँ से कुछ वैल्यू आपका आ जाएगा, क्लियर, NC अपान ND से, ठीक है। क्लियरली ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे अब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहां पे क्या होगा, EC माइनस EF कम है तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन NI से ज्यादा, और EF माइनस EV बहुत बढ़ गया तो कंसंट्रेशन क्या होगा, NI से बिलो हो जाएगा होल का। वही चीज यहां बतानी है। फर्मी लेवल क्या है, जस्ट बिलो ये लाई कर रहा है, NC अपान ND, KT1 डालोगे तो कुछ यहां से नीचे आएगा, क्योंकि इसका कुछ वैल्यू हो जाएगा EC माइनस समथिंग, तो EC के नीचे लाई करेगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, लेस कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। तो यहां पे बनाएंगे इस तरह से, देखो ध्यान से, ये पास होगा यहां से, और देखो यहाँ पे बहुत स्मॉल एरिया, बहुत फ्यू होल्स, और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है तो आप देख के बता सकते हो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। एट T इज इक्वल टू T1 पे बना दिया। अब ध्यान से अगर देखो आप, ये चीज हो गई। अब
डोपिंग का इफेक्ट मैं बताता हूं फर्मी लेवल पे क्या होगा, और दूसरा टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो ये तो आप अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बना लिए। अब देखो, अगर ग्राफ यही रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम का देके वो आपसे पूछ लेंगे टेम्परेचर T1 और T2 की वैल्यू क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है। जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूं, यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं, ये है EC, ये है EV, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है इन्होंने। देखो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा, और एक यहां पे ये है फर्मी लेवल T2 पे, ये है फर्मी लेवल T1 पे। दोनों में रिलेशन बताना है, T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज लेस देन T1, T2 इज इक्वल टू T1। क्या होगा ध्यान से सोच के बताओ। अब यहां पे देखो, अगर T2 की वैल्यू बढ़ा दोगे, यहां पे ध्यान से देखो, अगर ये गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा क्या है मतलब ये EF2 मान लेते हैं, और ये क्या है EF1 ज्यादा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो EF2 ये क्या है, गैप EC के कितना बिलो ये लाई करता है, मान लेते हैं ये मान लेते हैं 0.2 है, ये मान लेते हैं 0.1 है, ठीक है। टेम्परेचर, दो टेम्परेचर पे खींचा गया, NC और ND सब कुछ क्या है, आपका NC और ND क्या है, सब कुछ कांस्टेंट है। NC भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ध्यान से देखो, आपका EF1 इज इक्वल टू EC माइनस KT1 ln NC अपॉन ND, यहां पे भी T1 टेम्परेचर होगा, NC में भी। EF2 इज इक्वल टू EC माइनस, और ये नॉर्मली जो दो टेम्परेचर ले लें एबव रूम टेम्परेचर ही लेते हैं ना कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि तब तक ये ND आयनाइज हो चुके होते हैं सारे के सारे, ln NC अपॉन ND, है ना। NC में जो हम वेरिएशन है हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको भी लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, EF1 कम ही क्लोज है, EF2 ज्यादा दूर है। तो ध्यान से अगर देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे, गैप ज्यादा का क्या मतलब, ये वाली वैल्यू ज्यादा है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ध्यान से बताओ। अगर मैं कहूं EF1 इज इक्वल टू EC माइनस क्या है 0.1 ही है, क्योंकि ये क्लोज है, और EF2 माइनस इज इक्वल टू क्या है EC माइनस 0.2 है। तो जो EF2 है वो ज्यादा नीचे है, मतलब ज्यादा नीचे का क्या मतलब, ये वाली वैल्यू जो इसको माइनस में घटा रही है, EC में से ज्यादा घटाओगे तो जो फर्मी लेवल है और उतना नीचे आएगा, EC में से कम वैल्यू घटाओगे तो वो EC के क्या होगा, क्लोज। मतलब EC से जो चीज दूर जा रही है, मतलब EC में से जो ये घटने वाली क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। क्लियरली EC में से जो घटने वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो चीज दूर जा रही है। EC में से ज्यादा घटाओगे तब यहां आ जाएगा, और घटाओगे यहां आ जाएगा, और घटाओगे यहां आ जाएगा, कम घटाओगे तो यहां रहेगा। मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से क्या है, ज्यादा है, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है, तभी ये पॉसिबल है। घटने वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी तो EF EC से उतना दूर होगा, EC के करीब है तो घटने वाली क्वांटिटी कम है। और इसमें ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो टेम्परेचर यहां ज्यादा होगा, तो NC भी ज्यादा होगा, T2 भी ज्यादा होगा। अगर ये कम है तो ये भी कम होगा। तो ये वैल्यू ज्यादा होने के लिए टेम्परेचर T2 को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1। यहां से एक और एनालिसिस पढ़ लेते हैं, T2 इज ग्रेटर देन T1। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, T बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, NC भी बढ़ेगा क्योंकि T की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल। तो ये पूरी चीज क्या होगी, बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ। जब ये बढ़ेगा तो EC में से घटने वाली चीज बढ़ गई तो फर्मी लेवल क्या होगा, EC से दूर जाएगा। EC में से अगर कम घटाओगे तो वो क्या है, पास में है EC के, EF। अगर EC में से ज्यादा घटाओगे मतलब वो दूर है। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही है तो EC में से घटने वाली क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, तो ये EF EC से और नीचे जाता जा रहा है। EC ये कंडक्शन बैंड से क्या मूव कर रहा है, अवे मूव कर रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फर्मी लेवल मूव्स अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड, या क्या कह सकते हो, यहां पे एक मिड ऑफ द बैंड गैप है कि नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फर्मी लेवल अवे फ्रॉम कंडक्शन बैंड मूव करेगा, क्योंकि दूर जाता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है। या कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द मिड ऑफ द बैंड गैप। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कहां मूव कर रहा है फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, टुवर्ड्स द मिड ऑफ द बैंड गैप या अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड। EC है ना, कंडक्शन बैंड से अवे मूव कर रहा है टुवर्ड्स। और मिड ऑफ द बैंड गैप में जो फर्मी लेवल लाई करता है वो क्या सिग्निफाई करता है कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे जो फर्मी लेवल का अवे मूवमेंट है, बढ़ते बढ़ते अगर वो इंट्रिंसिक के पास जा रहा है, इंट्रिंसिक के पास जा रहा है मतलब उसकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक जैसी हो रही है। मतलब इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी कम होती कि ज्यादा, कम हो रही है। मतलब फर्मी लेवल का अवे मूवमेंट फ्रॉम कंडक्शन बैंड या टुवर्ड्स मूवमेंट टू एनर्जी गैप सिग्निफाइज दैट कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। घटता है कि नहीं, मैंने पढ़ाया था कंडक्टिविटी इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसको कौन
कौन सिग्निफाई कर रहा है? फर्मी लेवल मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड, और वो कहां जा रहा है मूव करके? कहां जा रहा है मूव करके? टेम्परेचर बढ़ाने पे वो मूव करके यहां पे जा रहा है, किस पे? मिड ऑफ द बैंड गैप, और ये सिग्निफाई कर रहा है कि कंडक्टिविटी इज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या ये सिग्निफाई कर रहा था? टेम्परेचर बढ़ने पे फर्मी लेवल मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड या टुवर्ड्स द मिड ऑफ द बैंड गैप, मतलब कंडक्टिविटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पे इन क्या? इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। और वो आपको बताया था क्यू एन डी म्यू एन से मोबिलिटी घटती है, एन डी तो कांस्टेंट रहता है बट कंसंट्रेशन क्या? एन डी तो कांस्टेंट रहता है लेकिन मोबिलिटी घटती है तो कंडक्टिविटी घटती है। उसी को कौन सिग्निफाई कर रहा है? ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द इंट्रिंसिक वाले की तरफ मूव कर रहा है, मिड ऑफ द बैंड गैप के फर्मी लेवल की तरफ, मतलब इंट्रिंसिक की तरफ इसकी कंडक्टिविटी मूव हो रही है, मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है? घट रही है। इसको ये सिग्निफाई करता है ना टेम्परेचर। क्लियर? अब एक चीज डोपिंग के साथ हम पढ़ लेते हैं। डोपिंग के साथ जैसे अगर दो फर्मी लेवल बना हो, ये बनाया मैंने ND1 पे और ये बना रखा है मैंने ND2 पे, तो बताओ ND1 और ND2 में रिलेशन क्या है एन टाइप सेमीकंडक्टर में? अगर मैं ND, देखो डोपिंग के साथ कंडक्टिविटी कैसे मूवमेंट होगा फर्मी लेवल का मैं बता देता हूं तो आपको ये क्लियर होगा। ND अगर आप बढ़ा रहे हो, ND बढ़ाओगे तो NC/ND क्या होगा? घटेगा। NC/ND घटेगा तो ln NC/ND घटेगा, ये घटेगा तो प्रोडक्ट KT ln NC/ND घटेगा। जब ये घट जाएगा पहले से, मान लो ये था EF इनिशियली था EC माइनस 0.2, अब आपने ND बढ़ाया तो ये वाला जो 0.2 था ये 0.2 से घट के 0.1 रह गया होगा, EF माइनस क्या इज इक्वल टू EC माइनस 0.1। अब बताओ पहले वो 0.2 दूर था यहां से, 0.2 दूर था यहां से, अब वो 0.1 दूर हो गया यहां से। मतलब अगर डोपिंग कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है? फर्मी लेवल कहां मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड मूव कर रहा है, क्योंकि ये गैप क्लोज होता जा रहा है। एनडी और बढ़ाएंगे EC माइनस से घटने वाली चीज कम होती जाएगी, मतलब ये गैप क्लोज होता जा रहा है, ये क्लोज होता जा रहा है तो ये कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर रहा है, या अवे फ्रॉम द मिड ऑफ द बैंड गैप, मतलब इंट्रिंसिक से दूर जा रहा है, मतलब एक्सट्रिंसिक की तरफ ज्यादा जा रहा है, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है। मतलब फर्मी लेवल अगर मिड ऑफ द बैंड गैप से अवे मूव करे तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, टुवर्ड्स मूव करे तो घट रही है। तो डोपिंग बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है कि नहीं? क्यू ND म्यू एन है, अगर डोपिंग बढ़ाओगे तो म्यू एन तो कांस्टेंट है, ND बढ़ा रहे हो आप तो क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो विद इंक्रीज इन डोपिंग कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक या एन टाइप सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज एंड द मूवमेंट ऑफ द फर्मी लेवल इज टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। तो अब यहां पे देखो ये वाला ज्यादा क्लोज है, ये वाला कम क्लोज है, तो डोपिंग बढ़ाने पे ज्यादा क्लोज जाता है, मतलब यहां पे ND1 इज ग्रेटर देन क्या है? ND2। ठीक है, और यही ND बढ़ाते बढ़ाते NC के बराबर कर दोगे तो EF इज इक्वल टू क्या? NC/ND 1 हो जाएगा, ln1 इज 0, EF इज इक्वल टू EC हो जाएगा। फर्मी लेवल कोइंसाइड कर जाएगा कहां पे? फर्मी लेवल विल कोइंसाइड विद द कंडक्शन बैंड। और अगर ND को NC से भी ज्यादा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? NC/ND विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 तो ln की वैल्यू निगेटिव, निगेटिव तो माइनस माइनस प्लस, तो EC प्लस समथिंग, तो फर्मी लेवल इंटर कर जाएगा कंडक्शन बैंड में, एंड दैट इज कॉल्ड एज डीजनरेटिव सेमीकंडक्टर। वो हमें पढ़ना नहीं है, तो आप यही एनालिसिस करो। ND बढ़ाने पे फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड या EC के टुवर्ड्स मूव करता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्शन बैंड से अवे इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आप रिलेशन बता सकते हो कौन ज्यादा है कौन कम है। और अवे मूव करता है मतलब टुवर्ड्स द मिड ऑफ बैंड गैप मूव कर रहा है तो कंडक्टिविटी घट रही है, अवे फ्रॉम मिड ऑफ द बैंड गैप मूव कर रहा है या टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड मूव कर रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना। दोनों को चीजों को आप रिलेट कर सकते हो। तो ये एन टाइप हो गया। एन टाइप से हम पी टाइप पढ़ेंगे, फिर शिफ्ट पढ़ेंगे। यहीं पे एक फार्मूला मैं डिराइव कर देता हूं, यहीं पे एक फार्मूला आपको डिराइव कर देता हूं। शिफ्ट इन फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में n का वैल्यू क्या होती है? Ni इज इक्वल टू NC e टू द पावर माइनस EC माइनस EFI अपान KT। तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल EFI होता है, तो वहां से जो n का कैलकुलेशन करेंगे वो Ni के बराबर होगा, EC में से घटाएंगे वो मिड ऑफ द बैंड गैप होगा, ये गैप ज्यादा होगा और यहां से आ जाएगा ये। जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन Nd होता है एंड दैट इज इक्वल टू NC e की पावर माइनस EC माइनस, अब वहां पे जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल ही तो चेंज हो रहा है, बाकी चीजें EC EV तो हर जगह फिक्स है।
NC भी फिक्स है, फर्मी लेवल यहाँ पे क्लोज हो गया, EC माइनस EFN अब क्या है, EFN इज क्लोज टू EC, यहाँ पे मिड में है, ये और क्लोज पहुंच गया EC के, तो ये चीज घट गई, ये चीज घट गई, तो ये चीज घट गई, E में निगेटिव पावर घट गई, तो ये वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, पहले से बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, N बढ़ गया, पहले NI था, अब NI से बढ़ के ND हो गया, ठीक है। तो यहाँ से EFN है, EFI है, दोनों को डिवाइड कर दो, ND अपान क्या, NI इज इक्वल टू आ जाएगा E की पावर आपका माइनस EC माइनस EFI, ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस EC प्लस माइनस EFN दिस डिवाइडेड बाय KT, ठीक है। यहाँ से अगर ध्यान से देखो ln ले लो, ln ND अपान NI, ln ND अपान NI, लॉग बेस E ले रहे हो ना, EC तो कैंसिल हो गया, आपका क्या बच क्या रहा है, EC ये यहाँ प्लस EFI है ना, ये माइनस है, ये माइनस वाला ऊपर चला गया तो प्लस माइनस है ना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया EFI माइनस EFN अपान क्या, KT। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे ध्यान से तो EFN इज नथिंग बट EFN एक मिनट, शिट ये माइनस है और ये प्लस है ना, ND अपान NI किया है, तो ये वाला माइनस, ये प्लस, और ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस EC और माइनस EFI हो जाएगा ना, तो ये माइनस EFI प्लस EFN आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया था, ND अपान NI किया तो दिस वाला माइनस साइन, तो माइनस अंदर गया, माइनस प्लस EFN आ गया, माइनस यहाँ है और ये वाले में ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये प्लस EC माइनस FI माइनस EC प्लस EFN ये है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से EFN आएगा EFI प्लस KT ln क्या, ND अपान NI, ये फार्मूला याद रखो। तो अब देखो शिफ्ट कितना हुआ, आप ध्यान से देखो, इसी को कहते हैं शिफ्ट। ये EFI है, फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिड ऑफ द बैंड गैप, और ये EFN है, फर्मी लेवल ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर। तो EFI यहाँ पे है, EFN यहाँ पे है, इसीलिए यह EFI प्लस KT ln। तो ये देखो ध्यान से, यही तो शिफ्ट है, EFI के रिस्पेक्ट में इतना ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यही शिफ्ट है EFN माइनस क्या, EFI इज शिफ्ट इन फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल KT ln ND अपान क्या, NI। ये फार्मूला याद रखो शिफ्ट का, KT ln ND अपान NI होता है, और ये शिफ्ट किस तरफ है, विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल दिस शिफ्ट इज अपवर्ड। फर्मी लेवल मिड में था, वो क्लोज टू कंडक्शन बैंड चला गया, इसीलिए EC माइनस EF की वैल्यू पहले से कम हो गई, तो जाके क्या हो गया, ये N का कंसंट्रेशन पहले NI था, अब NI से क्या हो गया, बढ़ गया, पहले से कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा, गैप ज्यादा, तो यहाँ पे निगेटिव पावर ज्यादा तो वैल्यू कम, गैप कम तो निगेटिव में पावर कम, तो वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। उसी से रिलेट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं शिफ्ट। और ये हमेशा कैसी शिफ्ट है, विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, दिस इज ऑलवेज अपवर्ड शिफ्ट। इसी तरह से जब वहां फार्मूला कैलकुलेट करेंगे P टाइप में, तो वहां भी KT ln, वहां पे डोपिंग कंसंट्रेशन NA होता है, NA अपान NI हो जाएगा, बट दैट शिफ्ट विल बी डाउनवर्ड, वहां पे फर्मी लेवल कहीं यहां आ जाता, तो ये वाला शिफ्ट होगा डाउनवर्ड शिफ्ट, अमाउंट इतना ही होगा, मैग्नीट्यूड KT ln NA अपान NI हो जाएगा। तो शिफ्ट का फार्मूला याद रखो, विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल कितना अपवर्ड शिफ्ट होता है, KT ln ND अपन, कई जगह लिखा होगा अपवर्ड शिफ्ट डाउनवर्ड, तो शिफ्ट किस तरफ हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरफ फर्मी लेवल शिफ्ट होके आपके EC माइनस EF की वैल्यू कम करके आपको क्या बढ़ा दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, और EF माइनस EV की वैल्यू बढ़ा के होल के कंसंट्रेशन को NI से नीचे लेते आ रहा है, क्योंकि अब N टाइप में फर्मी लेवल ये हो गया, अब N टाइप में अगर होल का कंसंट्रेशन निकालोगे, NV e की पावर माइनस EFN माइनस EV अपान KT, यही तो करोगे। और पहले था क्या, इंट्रिंसिक में था वो EFI माइनस EV होगा, तो EFI आपका EV से ज्यादा क्लोज है, तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम अगर है तो आपका क्या है, आपका E की पावर में निगेटिव में पावर कम, तो वैल्यू ज्यादा। EFN अब ज्यादा दूर चला गया तो ये वैल्यू बढ़ गई निगेटिव में, E की पावर में निगेटिव वैल्यू बढ़ी तो इसकी वैल्यू ओवरऑल घट गई, तो ये NI से पहले क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फर्मी लेवल N टाइप में क्लोज टू कंडक्शन बैंड शिफ्ट होके इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, होल को घटाता है, और P टाइप में यहाँ शिफ्ट होकर होल के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन को घटाएगा। तो ये शिफ्ट होता है इन फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ये शिफ्ट है KT ln ND अपान NI, और दिस शिफ्ट इज अपवर्ड शिफ्ट, हमेशा ये याद रखो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना
पी टाइप सेमीकंडक्टर का यही एनालिसिस करेंगे, फिर सीधे उसके बाद न्यूमेरिकल हम शुरू करेंगे, उसी लेक्चर में न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा तो उसी में कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये चीजें ध्यान से पढ़िए, चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करिए, रिलेट करने की कोशिश करिए, सारी चीजें आपको ईजी लगेंगी। थैंक यू वेरी मच।